कोल इंडिया के अंदर में आज की तेजी कोल मंत्रालय की तरफ से दिए गए बयान की वजह से आई है। बहुत बड़ा बयान है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए और कोई भी ऐसी गलत कदम ना उठाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक साई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की। खबर का असर शेयर के ऊपर में बहुत ज़्यादा पड़ता है। कल के दिन शेयर के अंदर में गिरावट आई थी, वो भी खबर की वजह से थी, और आज के दिन कोल इंडिया में तेजी रही है, वो भी खबर की वजह से ही है। क्योंकि कोल इंडिया के अंदर में जो खबर निकल के आ रही थी उसे अगर हम ग्लोबली देखें, यानी कि वर्ल्ड के अंदर में अगर हम कोल माइंस को देखें तो उसको दरकिनार करने की बात चल रही है। यानी कि हर जगह कोयले की खदानों को बंद करने की बात चल रही है, जिसका इम्पैक्ट ऐसी कंपनियों के ऊपर में बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। यानी कि अगर उसके कामगार देखें, यानी कि जो उसके कर्मचारी हैं, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि लगभग 6 लाख कर्मचारी उसमें से बाहर हो जाएंगे, जिसमें से स्पेशली चाइना और भारत को लेके बहुत बड़ी चिंता है। क्योंकि दोनों जगह पर कोल माइंस बहुत ज़्यादा हैं और इनको अगर बंद किया जाए तो कोल माइंस को बंद करने में लगभग 15% कोल माइंस बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से 6 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। लेकिन यही आंकड़ा अगर हम 2050 तक देखें तो 10 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर केवल हम भारत की बात करें तो लगभग 74,000 कर्मचारियों के ऊपर में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही कोयले का उत्पादन कम होगा, जिससे कोल इंडिया का इनकम भी कम हो जाएगा, ऐसा खबर के हिसाब से निकल के आ रहा था, जिसकी वजह से कल के दिन कोल इंडिया के अंदर में गिरावट हुई थी। लेकिन आज आप देखेंगे तो कोल इंडिया लगभग 1.5% बढ़ गया है। कोल इंडिया के अंदर में आज की तेजी कोल मंत्रालय की तरफ से दिए गए बयान की वजह से आई है। बहुत बड़ा बयान है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए और कोई भी ऐसी गलत कदम ना उठाएं। सो चलते हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की। सो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया लगभग 1.5% के तेजी में है, लेकिन आज के दिन ही इसने नया बाउंड्री हाई भी बना दिया है। आज के दिन आप देखेंगे तो 302 रुपये 55 पैसे पे ओपन हुआ था, 309 रुपया 10 पैसा आज का हाई रहा है और 301 रुपया 90 पैसा आज का लो रहा है। यहीं पर आप देख सकते हैं बाउंड्री हाई 309 रुपया 10 पैसा, यानी कि आज के दिन ही इसने फिर से एक नया बाउंड्री हाई बनाया है। सो इसके प्रॉफिट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा करने का कोई मकसद नहीं है। सीधे चलते हैं हम उस खबर के ऊपर में जो खबर निकल के आ रही है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर में आज के दिन तेजी रही है। आगे इसका क्या हो सकता है उसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए फाइनली ये खबर आपके सामने में है और मिंट की तरफ से निकल के आ रही है। प्रहलाद जोशी जो कि कोल मिनिस्टर हैं, वेडनेसडे को प्रहलाद जोशी ने ये कहा था कि बहुत जल्द फाइनेंशियल आउटलेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। फ्यूचर में सस्टेनेबल माइनिंग अपने देश में होगी और उसमें ग्रीन कोल टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन कोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर में विशेष ध्यान देने की बात की जा रही है। कोयले के उपयोग से जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। साथ ही कोयले की खदानों को वैज्ञानिकों के तरीके से बंद किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। साथ ही प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा है कि 2030 तक सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले कंपनियों के नए व्यवसाय के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट कोल इंडिया निवेश करने वाली है, जिससे इसका बिजनेस और भी बढ़ सकता है और आगे भी आपको बहुत फायदा मिल सकता है। और ये निवेश जो कोल इंडिया कर रही है वो कोल इंडिया की क्षमता को बढ़ाने के लिए, साथ ही ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए उसके उपयोग के लिए इतना बड़ा अमाउंट लगा रही है कोल इंडिया। सो ये खबर बहुत बड़ी है, इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट शेयर के ऊपर में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन हाँ, हमेशा कहता हूं कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए। शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में आपके इमोशन का 1 पैसा वैल्यू नहीं है। आपका इमोशन आपके पास रह जाएगा और इम्पोर्टेंट पैसा एक खबर पर सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए अगर प्रॉफिट में रहते हैं तो पक्का से प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। सो फ्रेंड्स, आशा है ये खबर आपको समझ में आ गई होगी और आपके मन को अब शांति मिल गया होगा जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।